नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं वार्ड नंबर 22 में। हांसी के विधायक विनोद भाना यहाँ पहुँच चुके हैं और क्या करने आए आपको बता दें कि किरण बुठानी का आज ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। उद्घाटन कर दिया गया है और मीनू सेठी हांसी की एक सुर्खियाँ बन चुकी है। हांसी की कहें तो कहें, आज कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है। टक्कर में सबसे आगे मीनू बुठानी बीजेपी सेठी बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो हमारे साथ खड़ी है और विधायक से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार ललित बाबू, नमस्कार। तो ठीक हो? बढ़िया। क्या चल रहा है वो? चुनाव चल रहा है। चुनाव तो चल रहा है, कैसी पोजीशन चल रही है? एकदम लगातार देख रहे हैं, दिन रात लगे हुए आप। बहुत बढ़िया पोजीशन चल रही है। दिन रात चुनाव में तो लगना ही पड़ता है, आदमी का फर्ज है, चुनाव में लगना चाहिए। सारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। बहस का कौन पढ़ के छोड़ो एक बार? देखो, वो तो भगवान की कृपा होएगी और हमारी बेटी है ये गरिमा, निश्चित तौर पे एक पढ़ी लिखी है, युवा है। गरिमा नाम है इसका। किरण का नाम आया था? नहीं, किरण जी का पर्चा वो कुछ नाम में फर्क था। शादी से पहले कुछ उनका नाम और था, शादी के बाद और हो था, तो उसमें मैच नहीं करा तो उसका पर्चा रद्द हो गया। तो गरिमा का हमने कवरिंग भरवा रखा था तो इसका एक्सेप्ट हो गया। तो गरिमा मैं समझता हूँ कि एक पढ़ी लिखी लड़की है, युवा है, इसमें एक एनर्जी है काम करने की। निश्चित तौर पे अगर वार्डवासी इसे अपना पार्षद चुनते हैं तो मैं समझता हूँ कि वार्ड का भी सौभाग्य होगा और वार्ड में हर तरह का विकास करवाने में ये सक्षम है। और विशेष तौर पे मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की ही प्रधान बनने जा रही है हमारी मीनू सेठी जी। घोषणा कर दिया आपने? तो घोषणा कर दी क्या? वो तो भगवान की कृपा हो गई इन पे। सारा शहर इंतजार कर रहा है वोट डालने वाले दिन का। तो मैं समझता हूँ कि मीनू सेठी प्रधान बनेंगी और गरिमा एक पढ़ी लिखी लड़की इस वार्ड से पार्षद बनेगी तो निश्चित तौर पे जहाँ शहर का विकास होगा, वार्ड नंबर 22 का भी विशेष विकास होगा। तो विधायक जी, क्या समस्या है इस वार्ड में? मेन समस्या तो देखिए, वार्ड में कहीं पानी की समस्या, कहीं सीवर की समस्या, कहीं पानी की निकासी की समस्या, ये समस्याएं तो वार्डों में चलती रहती हैं। समय समय पर समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का निवारण किया जाता है। अभी आप देखिए, सब्जी मंडी वाले रोड पे कितना पानी भरता था। पीछे हमने यहाँ स्टॉर्म वाटर की लाइन डलवाई तो अब की बार जब बरसात आई तो पानी नहीं भरा। मगर इस चीज़ को संभालने की ज़रूरत है। एक बार आपने काम करवा दिया, उसके बाद भूल गए तो फिर वो दोबारा वही दिक्कत आ जाती है। तो हमारी बेटी है, पढ़ी लिखी है, ये बराबर उसको संभालेगी और कोई भी समस्या वार्ड की रहने नहीं देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। विधायक जी, लग नहीं रहा कोई विधायक से और पार्षद से सेटिंग न होने के कारण काम रुक जाते हो? नहीं, हम तो पूरे शहर का विकास करवाएंगे। निश्चित तौर पे जहाँ हमारी पार्टी के पार्षद होंगे और प्रधान हमारी होगी तो हम और विशेष तौर पे वहाँ विकास करवाएंगे। ये पार्षद दूसरी दल से था और आप विधायक थे बीजेपी से, पार्षद आपके पास समस्या लेकर नहीं आता होगा? नहीं, पार्षद का फर्ज है अपने वार्ड के लिए आके समस्या रखना। मगर जो जहाँ हमारे पार्षद हैं हम खुद ब खुद जाते हैं, वो पार्षद हमें इनवाइट कर लेता है, हमें खुद समस्याओं का पता लग जाता है, हमारा ध्यान वो आकर्षित करता है समस्याओं की तरफ, हम विशेष ध्यान रखते हैं फिर उस पार्षद का। जो पार्षद विरोधी दल के होते हुए आपसे मिलते नहीं, न समस्या बताते, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है लोगों को। नहीं मिलते तो फिर समस्या कैसे निवारण होएगा? अगर हम किसी को जाके समस्या बताएंगे ही नहीं, जब हमें तभी तो समस्या का निवारण करने में हम कुछ योगदान कर सकते हैं जब हमें समस्या का पता हो। हमें समस्या का पता ही नहीं होगा तो हम उस समस्या का निवारण करने में क्या योगदान कर सकते हैं? तो बताया जरा, सुभाष नगर में जब बरसात आती है तो पानी भर जाता है वहाँ, ये गली है। हाँ, ये सुभाष नगर में जो पानी भर जाता है, मैं आपके माध्यम से सुभाष नगर के निवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस पानी की निकासी का हम प्रबंध करेंगे, हमारी बेटी गरिमा प्रबंध करेगी। ये थे विधायक विनोद भाना ने साफ तौर पर कह दी, सुभाष नगर में जो पानी भरता है उसकी समस्या का हल किया जाएगा। ये गरिमा बुठानी मैदान में है और गरिमा बुठानी के आने से कहीं ना कहीं अब युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो चुका है और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे गरिमा बुठानी हर तरह से विकास कार्य करवाने का काम करेगी। सबसे पहले मैं हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के सभी दर्शकों को और आपको बधाई देना चाहता हूं कि इस चुनावी महापर्व को आप कवर कर रहे हैं। और जैसा कि आपको ये पता है कि यह वार्ड 22 वार्ड
जहाँ से हमारी बेटी, हमारा मान, हमारा सभी अभिमान गरिमा बुढ़ानी इलेक्शन लड़ रही है। कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि यह इलेक्शन प्रवीण एलावादी वर्सेस विनोद भिवाड़ा है। यह वार्ड प्रवीण एलावादी का वार्ड है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह वार्ड प्रवीण एलावादी का वार्ड अब है ही नहीं, क्योंकि यह वार्ड अब गरिमा का वार्ड है। और शायद ही ये वार्ड जो है ना, सब बुद्धिजीवियों का वार्ड है। और हमारी बेटी अगर किसी घर में जाएगी और खाली हाथ लौटेगी, मैं इस वार्ड के हर व्यक्ति की तरफ से, हर घर की तरफ से वादा करता हूं कि मेरी बेटी जहां भी कुछ भी लेने जाएगी, हर घर में वोट है, कहीं से खाली हाथ नहीं आएगी, झोलियां भर के आएगी। और अब पूनम एलावादी का भी नैतिक फर्ज बनता है कि अपना फार्म वापस लेकर के इस बेटी को आशीर्वाद दे और कहे, बेटी विजयी भव। बेटी किसी घर से खाली नहीं आएगी, बेटी जीत कर आएगी। मेरा वादा है, मेरे वार्ड का वादा है। जुड़ चुके बीजेपी के नेता राजेश ठकराल, मौके पर हमसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। तो क्या लग रहा है, पिछली बार आप भी खड़े हुए थे चुनाव में, अब गरिमा जो भूटानी है इसके समर्थन में हो? मैं समझता हूँ जो गरिमा है ना, समाज की, हंसी शहर की और अपने पूरे परिवार की, माता पिता की गरिमा बढ़ाने का काम करेगी। बहुत अच्छा काम करेगी, पढ़ी लिखी लड़की है। और 30 साल से जो एक शहर यहाँ वार्ड रुका हुआ था, आगे बढ़ेगा। बहुत सी लाइनें, पीने के पानी की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, सफाई की समस्या थी, काफ़ी समस्या हल करवाई हैं। बहुत सी सीवर की लाइनें भी डलवाई हैं। पहले जो था, जो भी यहाँ से जो भी रहे हैं, यहाँ से MC रहे हैं, चाहे चेयरमैन भी बने, लेकिन वार्ड का भी विकास नहीं करवा पाए, ना कोई गलियां बनवा पाए, ना कोई सीवर की लाइन, ना ही पानी की लाइन डलवा पाए। मैंने बहुत से काम करवाए हैं और मैं समझता हूँ सरकार के साथ आगे जुड़ने से और भी जो कुछ समस्याएं हैं सभी गरिमा खत्म करवाएगी। विधायक के साथ जुड़ के, सरकार के साथ जुड़ के सभी काम होंगे, हर काम संभव। क्या लग रहा है, पहले से जब चेयरमैन रही है, इस बार से पार्षद भी रही है लगातार, क्या काम नहीं करवा पाए? नहीं करवा पाएगी, बिल्कुल नहीं। तो इस समय क्या लग रहा है आपको, गरिमा पंचायत काम करवाएगी? वार्ड गरिमा के जीतने से ही वार्ड आगे बढ़ेगा। और जो एक सोच, एक कहीं एक बात रुकी हुई थी, विकास रुका हुआ था, वो आगे बढ़ेगा। लोग आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो बीजेपी के तमाम नेता साथ है क्या? बिल्कुल साथ है। भाजपा का तन मन धन से सभी साथी इसको जितवाने का कार्य करेंगे और जीतेगी। लगातार पहले विधायक नारियल फोड़ते थे, अब कर लेकर धड़ाधड़ उद्घाटन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो विधायक आपसे और आप विधायक से ट्रेनिंग मिलती है? जब सभी भाजपा के साथ हैं और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ये भाजपा के कैंडिडेट हैं? भाजपा के। ये देखिए, राजेश ठकराल साफ तौर पर कहा कि बीजेपी कैंडिडेट है और बीजेपी के तमाम नेता गरिमा भूटानी के साथ जुड़ चुके हैं। और गरिमा भूटानी अब की बार कहे तो ये गढ़ को जीत कर बीजेपी की झोली में डालने वाली है गरिमा भूटानी। और गरिमा भूटानी, आपको बता दें कि जो रमेश भूटानी सब्जी मंडी के प्रधान हैं और इसी वार्ड से बिलोंग करते हैं, उनकी बेटी है। और लगातार दिखा रहे हैं इनके चेहरे पर किस प्रकार उन्हें दिखाई दे रही है। और मीनू भूटानी की तो हंसी दिखाई दे सकती है। बाप के घर से, चाचा के घर से कभी खाली नहीं जाएगी और ये वार्ड वाले कभी भी इसको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। एक बेटी का मान सम्मान करेंगे और सभी का फर्ज बनता है कि हम इसको आशीर्वाद देकर अपना साथ दें।